आजकल के क्योंकि मौसम अब लाहौर में भी चेंज हो रहा है और सर्दी में इजाफा होता जा रहा है, तो ख़ास तौर पर जो 50 अबव लोग हैं हमारे घर में, जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि चले फिर भी कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स है वो कोप अप कर लेते हैं, उससे गर्म कपड़े भी पहन के चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए बड़ी ये कह लें कि सिचुएशन नागवार गुजरती है कि उनके लिए काम करना भी मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखें, लाहौर में तो हमें एक और बहुत बड़े मसले का सामना रहा पिछले दिनों, हाँ, स्मॉग का। स्मॉग की वजह से, उसके साथ साथ सर्दी की वजह से जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो जब आप ओल्ड एज की तरफ जा रहे होते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं, मसल्स कमज़ोर हो रहे होते हैं, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा होता है, तो डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें इससे बचने के लिए अपने जितने भी एल्डर्स हैं उनकी ख़ास केयर की ज़रूरत होती है। एक तो कोई भी मूवमेंट, कोई भी काम, कोई भी जो एक्टिविटी है उसमें जो एल्डर एज के लोग हैं उनको अकेले नहीं करना चाहिए। उनको अपने साथ घर के किसी ना किसी फ़र्द को इन्वॉल्व करना चाहिए। सही। सर्दियों में हमारे पास जो फ्रैक्चर्स के मरीज़ आते हैं, जो पेल्विक फ्रैक्चर या वॉशरूम में गिरने की वजह से ओल्ड एज के फ्रैक्चर्स हैं, वो बहुत कॉमन हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि रात को जो ओल्ड एज के पेरेंट्स होते हैं घरों में, वो जब उठते हैं वो अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे होते और अकेले कोई मूवमेंट करने लगते हैं, तो उसमें वो गिरते हैं या स्लिप होते हैं और फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। जी। और ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ जो है वो पेल्विक फ्रैक्चर है। अच्छा। तो पेल्विक फ्रैक्चर की जो बहुत कॉमन वजह है वो चूकने के, टूटने की, वो वॉशरूम में स्लिप होना या गिरना है। तो इसमें जो बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, आप अपने एल्डर्स को, अपने बड़ों को के वॉशरूम को, कमरों को, एनवायरनमेंट को ऐसा रखें जो स्लिपरी ना हो, और उनके साथ कम अज़ कम घर की फैमिली के किसी एक फ़र्द को बतौर ड्यूटी होना, हर वक्त मौजूद होना चाहिए जो उनकी ख्याल रख सके। बाकी कमरे का गर्म टेम्परेचर, गर्म कपड़ों की अवेलेबिलिटी, ये सब, और अच्छी खुराक, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने बड़ों को बीमारियों से बचा सकते हैं। अच्छा, क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज भी हैं जो कि हमें उनको कहना चाहिए कि वो परफॉर्म करें, उनकी वजह से एक तो मोबिलिटी भी रहे उनकी मसल्स में, उनके जॉइंट्स में, और उसकी वजह से भी आपको पता है जब आप एक्सरसाइज भी करते हैं तब भी आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है। तो इस तरह की कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो घर में इजीली हमारे जो बुजुर्ग अफराद हैं वो कर सकते हैं? देखें, हमने हमेशा सुना है हरकत में बरकत है। ये एक ऐसी मिसाल है, जब तक कोई भी शख्स है वो एक्टिव रहेगा, वो चलता फिरता रहेगा, वो उसकी हड्डियां, उसके मसल्स सेहतमंद रहेंगे। हाँ जी। तो सबसे पहले तो सिंपल सादा अल्फाज में एक वॉक एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें कम अज़ कम अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिन में 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने साथ ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि वो अच्छे मसल्स और अच्छी बोन्स की ज़मानत बन सके। इसी तरह हम अपने बड़ों को अच्छी सेहत की तरफ लेके जा सकते हैं। तो मतलब सिर्फ वॉक ही कर लें वही उनके लिए बहुत बेहतर है? बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं, आप हर मसल की, बॉडी के हर एरिया की अलग से एक्सरसाइज है। तो जो ऐसी वॉक एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में हर कोई आराम से कर सकता है, करवा सकता है। अगर आप बैक के मसल्स की बात करें, पेल्विस के मसल्स की बात करें, नी के मसल्स की बात करें, तो वो सारी एक्सरसाइजेज डिपेंड करती हैं पेशेंट की रिक्वायरमेंट पे। अगर उसको कोई आर्थराइटिस है, कोई मसल जोड़ों का मसला है, कोई स्पेसिफिक पट्टों की कमज़ोरी है, तो फिर उसमें हम स्पेसिफिक एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ख़ास तौर पर हमारे बुज़ुर्ग अफराद टांगों में दर्द की शिकायत करते हैं, तो उसके लिए क्या रेकमेंड करेंगे? देखें, टांगों में दर्द की बहुत बड़ी वजह ओल्ड एज में हमारे घुटनों का कमज़ोर होना या घुटने के जोड़ की हड्डियों का भुरभुरा होना है। ये एक बड़ी कॉमन बीमारी है। हमारे पास ओपीडीज़ में रेगुलर बेसिस पे पेशेंट्स आते हैं जिनमें बहुत बड़ी तादाद में आर्थराइटिस डेवलप हो चुका होता है। इसकी 3-4 स्टेजेस होती हैं आर्थराइटिस की, और आम तौर पे पेशेंट जब आपको प्रेजेंट करता है वो ऑलरेडी स्टेज 4 पे पहुंच चुका होता है। तो इसकी बहुत बड़ी वजह हड्डियों का कमज़ोर होना है। हड्डियों का कमज़ोर होना डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, आपकी खुराक पे, आपकी डाइट पे, या आजकल तो हमारे सोसाइटी में आपने देखा है एक्सीडेंट्स और ट्रॉमा इतना कॉमन है कि ट्रॉमेटिक इंजरीज़ की वजह से भी नी जॉइंट्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और वो आर्थराइटिस या हड्डियों का भुरभुरापन जो आना था 65 या 75 ईयर्स की एज पे, वो 40s की एज में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। इसी वजह से जो नी जॉइंट्स की पेन होती है वो रेडिएट करके आपको टांग के नीचे वाले और ऊपर वाले हिस्से में महसूस हो रही होती है।